नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार के 28 फरवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। अरुण भारती का तेजस्वी पर हमला, बोले तेजस्वी की बौखलाहट का कारण है सत्ता से दूर होना। बिहार विधानमंडल सत्र सुरक्षा की तैयारी के तहत संयुक्त ब्रीफिंग। गिरिराज सिंह ने मखाना किसानों के लिए उठाया अहम कदम, आय में होगी बढ़ोतरी। मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की चुप्पी, भाजपा और हम की सियासी सेहत पर असर। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार, विपक्ष ने किया हमला। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अरुण भारती का तेजस्वी पर हमला, बोले तेजस्वी की बौखलाहट का कारण है सत्ता से दूर होना। जी हां, लोजपा रामविलास के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी बौखलाहट में बेवजह बयान दे रहे हैं और 2025 में एनडीए सभी 243 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अरुण ने यह भी कहा कि तेजस्वी को जनसेवा के नाम पर भ्रष्टाचार करने की आदत है, लेकिन अब जनता उन्हें सत्ता में वापस नहीं आने देगी। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और एनडीए मिलकर मसले का हल निकालेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार में मंत्रियों के विभाग में बड़ा फेरबदल, बीजेपी और जेडीयू में बदलाव की लहर। जी हां, बिहार की नीतीश कुमार सरकार में 26 फरवरी को शपथ लेने वाले 7 नए मंत्रियों को विभाग का आवंटन कर दिया गया है 27 फरवरी को, जिससे 15 पुराने मंत्रियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। जिनके पास पहले अधिक विभाग थे उन्हें कम किया गया, जबकि नए मंत्रियों को अहम विभाग सौंपे गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल के इस्तीफे से खाली हुआ राजस्व और भूमि सुधार विभाग अब संजय सरावगी को सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की जिम्मेदारी पर भी असर पड़ा है, जिससे राज्य की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्दी में रील बनाने वाली महिला दारोगा सस्पेंड, सोशल मीडिया पर मचाया था हंगामा। जी हां, मोतिहारी की महिला दारोगा अपनी वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त थी, जिससे वह चर्चा का विषय बन गई। उनकी इन रील्स को लेकर एसपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। एसपी का यह कहना है कि यह पुलिस सेवा के अनुशासन का उल्लंघन था। सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत ने सवाल उठाए हैं कि क्या पेशेवर जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया का इस्तेमाल संतुलित किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार, विपक्ष ने किया हमला। जी हां, विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आकर पूरी तरह से लाचार और बेबस हो गए हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों को मंत्री बनाने में असमर्थ रहे हैं और बीजेपी के आगे उनके हाथ झुके हुए हैं। जी हां, विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब महज एक मुखौटा बनकर रह गए हैं, जबकि असल सत्ता का संचालन बीजेपी के हाथों में चला गया है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल की नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर डाला। उन्होंने लिखा, नीतीश कुमार जी की कैबिनेट पर विखंडनकारी बीजेपी का कब्जा। जी हां, कैबिनेट विस्तार में अपनी पार्टी के एक भी मंत्री को शपथ नहीं दिला सके नीतीश कुमार। बीजेपी का फरमान मानने को लाचार, बेबस, निरीह, महज मुखौटा नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर भी कैबिनेट विस्तार पर मोहर लगा रहे हैं बीजेपी आलाकमान की सहमति से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम की तारीख का इंतजार, मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू। जी हां, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। 27 फरवरी 2025 गुरुवार से 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। राज्य भर में 100 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर यह प्रक्रिया चल रही है। अब छात्र अपने परिणाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे मूल्यांकन प्रक्रिया तेज हो रही है, परिणाम की तारीख के नजदीक आते ही छात्रों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की चुप्पी, भाजपा और हम की सियासी सेहत पर असर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नाम बिहार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में गायब रहा। इस बार नए मंत्रियों की एंट्री भाजपा के कोटे से हुई, जिसका सीधा असर भाजपा के पुराने मंत्रियों और सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पर पड़ा। जी हां, जेडीयू के मंत्रियों की राजनीतिक सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका नाम वहां से गायब ही रहा। लेकिन भाजपा के पुराने नेताओं और हम के नेताओं के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह ने मखाना किसानों के लिए उठाया अहम कदम, आय में होगी बढ़ोतरी। जी हां, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने गुरुवार को दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मखाना की फोड़ी से लेकर तैयार होने तक की प्रक्रिया देखी। गिरिराज सिंह ने कहा कि मखाना की 90% खेती बिहार में होती है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना बोर्ड के गठन की स्वीकृति दे दी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानमंडल सत्र सुरक्षा की तैयारी के तहत संयुक्त ब्रीफिंग। जी हां, बिहार विधानमंडल का आगामी सत्र आज 28 फरवरी 2025 से शुरू होकर 28 मार्च 2025 तक चलेगा। सत्र के दौरान विधि व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने 27 फरवरी विधानसभा परिसर में संयुक्त ब्रीफिंग की। इस मौके पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर अपराधियों का नया पैंतरा, टेलीग्राम घोस्ट ग्रुप से करे बचाव। जी हां, बिहार में साइबर फ्रॉड का नया तरीका सामने आया है, जहां अपराधी टेलीग्राम के घोस्ट ग्रुप में लोगों को जोड़कर उन्हें झांसा देते हैं। पहले रॉयल्टी का लालच देकर खाते का विवरण लिया जाता है, फिर कुछ पैसे भेजने के बाद एक लिंक भेजा जाता है। जैसे ही लिंक पर क्लिक होता है, अपराधियों का मोबाइल या कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद वे नेट बैंकिंग और यूपीआई सेटअप को रीसेट कर पैसे निकाल लेते हैं और ट्रेस से बचने के लिए नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। सावधान रहें और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में सौहार्द को ठेस, मंदिर में तोड़फोड़ और पुजारी की कुटिया में आग। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के परमानंदपुर में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर धार्मिक सौहार्द को चुनौती दी। बदमाशों ने एक मंदिर में घुसकर भगवान की मूर्तियों से छेड़छाड़ की और पुजारी की कुटिया को आग के हवाले कर दिया। ये घटना जिले में पिछले 2 महीनों में हुई 5वीं वारदात है, जिसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसपी को मौके पर भेजा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नकली टीटीई की कहानी, यात्रियों से जुर्माना वसूलता जालसाज। जी हां, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अक्सर असली टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर को टिकट चेक करते हुए देखा जाता है, लेकिन हाल ही में एक दिलचस्प मामला सामने आया जिसमें एक नकली टीटीई को गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति असली टीटीई की तरह यात्रा करते हुए यात्रियों से जुर्माना वसूलता था और उन्हें विश्वास दिलाता था कि उनका टिकट सही नहीं है। जी हां, यात्रियों को ठगने की इस नकल में उसने रेलवे विभाग का नाम बदनाम किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूलों में सिनेमाई भाषा का प्रभाव, बच्चों की बदलती प्रवृत्ति और चिंता। जी हां, आजकल स्कूलों में होमवर्क को लेकर बच्चों के जवाब और उनके व्यवहार में एक सिनेमाई अंदाज देखने को मिल रहा है। जब शिक्षक बच्चों को होमवर्क ना करने पर डांटते हैं तो बच्चे झुकेगा नहीं और नाम सुनकर समझा है क्या जैसे डायलॉग्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। कक्षाओं में दोस्तों के बीच भी गाली गलौज और सिनेमाई भाषा का बोलबाला हो गया है। सीबीएसई और शिक्षा विभाग की हेल्पलाइन पर इस बारे में शिकायतें आ रही है, जिससे बच्चों की बदलती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। शिक्षक और अभिभावक दोनों ही इस नई मानसिकता से परेशान हैं, जो बच्चों के भविष्य और माहौल पर नकारात्मक असर डाल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, चुनाव की तैयारी अब शुरू। दिलीप जायसवाल बोले, विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। जी हां, समस्तीपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि चुनाव की घोषणा का इंतजार ना करें, बल्कि अब से ही क्षेत्र में जाकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेताओं की चट्टानी एकता के साथ अब जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई है और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनना तय है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहने की बात कही और जोर दिया कि अगले चुनाव में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा, दिव्य दरबार से होंगे आशीर्वाद। जी हां, गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड स्थित रामनगर के राम जानकी मठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 से 10 मार्च तक हनुमंत कथा करेंगे। इस दौरान उनका दिव्य दरबार भी सजने वाला है। पंडित धीरेन्द्र की कथा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है और कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस धार्मिक आयोजन में आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ जुटने की उम्मीदें जताई जा रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नवादा में मॉब लिंचिंग, चोरी के आरोप में युवक की हत्या, दूसरा घायल। जी हां, बिहार के नवादा जिले के भगवानपुर गांव में चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी और दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों युवक भगवानपुर गांव के निवासी थे और कथित तौर पर उनके पास चोरी के सोने और चांदी के जेवरात पाए गए थे। इस घटना ने एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।